अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं आप लोग? तो आज बच्चे इंतहाई इम्पोर्टेंट एंड अदर लेक्चर टॉप 5 आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इसमें से भी भरपूर चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चंस के आने के। तो इंशाल्लाह ये सुपर 5 करने के बाद आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे अबाउट क्या है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जाते हैं जी, कौन सा है जी, एमसीक्यू नंबर 1 है। इन क्वेश्चंस के करने का फायदा बच्चों आपको उस वक्त होगा जब आप लोग पहले खुद करेंगे, फिर उसके बाद जो है मेरा आंसर जो है वो आपने चेक करना है और आपने मुझे मार्क्स लाजमी तौर पे बताने हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इसका भरपूर फायदा हो रहा है बच्चों। ठीक है जी, तो चलते हैं जी फर्स्ट एमसीक्यूज की जानेब जी। ठीक है जी, हमारे पास क्या है बच्चों, फर्स्ट एमसीक्यू है। कौन सा है बच्चों के? सबसे पहले है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जी बच्चों, बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। शाबाश, अपना पहले आंसर दें, उसको फिर मेरी वीडियो को पॉज करें और फिर इसको चेक करें। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चों ने अल्फा ऑप्शन लगाया होगा। ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि अल्फा ही होगा, लेकिन बच्चों अल्फा नहीं है। याद रखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या है बच्चे? ऐसी एनर्जी जो हमें चाहिए टू क्या क्या बच्चे करने के लिए, टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कहां से बचे? फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। बस ये ट्रिक आपने याद रखनी है बच्चों, आइसोलेटेड क्या है बच्चों? गैसियस एटम। ठीक है, जब ये रिक्वायरमेंट होगी तो फिर वो आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। आइसोलेट का क्या मतलब है बच्चों? कि उसको अलग होना चाहिए और उसको गैसियस स्टेट में भी होना चाहिए, फिर वो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगा बच्चों? रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखे बच्चे, सोडियम सॉलिड है, कन्वर्टेड इनटू सोडियम गैसियस। ठीक है, तो ये तो सॉलिड से बच्चों गैसियस में जा रहा है तो इट डू नॉट रिप्रेजेंट क्या है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा देख लें बच्चों, डाई एटॉमिक स्टेट में है, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है बच्चों, इस वजह से चार्ली ऑप्शन भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चों? करेक्ट 1 हो जाएगा। तो अगर आपने बच्चों डेल्टा लगाया है तो आपके कंसेप्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं बच्चों, तो इसका मतलब है कि आपको 1 मार्क्स जो है वो मिल चुका बच्चों। ठीक है जी, हम चाहते हैं जी सेकंड एमसीक्यूज की जानेब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये एमसीक्यू है, बहुत सारे कंसेप्ट्स ये आपके क्लियर करेगा। एमसीक्यू है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या है बच्चों? नॉट करेक्ट इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है अबाउट क्या जी? इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों। ठीक है जी, कौन सा करेक्ट नहीं है? यहां पे देखें बच्चे, ये क्या है बच्चे? आई नेगेटिव है और ये क्या है बच्चों? आई पॉजिटिव है। देखो बच्चों, जब हम आई नेगेटिव करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा? इसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा जी? कंप्लीट हो जाएगा। जब बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आई किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? इट बिलोंग टू 7th ए ग्रुप। देखो जी, फरीदा कल बाजार क्या है जी? आई थी। ठीक है जी, तो ये 7 है बच्चों। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो याद रखो, सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी होती है? नोबल गैसेस की। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है बच्चों, क्यों होती है? क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। इसका मतलब है आई नेगेटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे? आई पॉजिटिव। ठीक है, वैसे भी अगर देखें तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब सेकंड वाला देखो बच्चों, Mg+2 है।
Mg+ है। तो देखो बच्चों Mg+2 जब किया तो इसका भी यही मसला हुआ कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो इसका मतलब है यू नीड हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mg+2 एज कंपेयर्ड विद Mg। और वैसे भी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। चार्ली ऑप्शन बच्चों F- और Na+। इनको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट, समझे जरा इस कंसेप्ट को बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ऐसी स्पीशीज जिनमें क्या होते हैं बच्चे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इनको क्या कहते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे क्या है बच्चों F- है और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी Na+ है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अगर एक हम लॉस करते हैं तो कितने हो जाते हैं बच्चों, 10। F का कितना होता है 9, एक गेन करते हैं तो कितने हो जाते हैं बच्चों, 10। इस वजह से हमने इसको क्या कहा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब देखो बच्चे इन दोनों का ऑक्टेट क्या है जी, कंप्लीट है। ठीक है, अब जब ऑक्टेट कंप्लीट है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसकी ज्यादा है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। तो फ्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 9 है। ठीक है, और जो सोडियम है बच्चों इसमें कितने हैं जी, 11। तो बताओ किसके अंदर जो है प्रोटॉन ज्यादा है, किसके अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है? तो सोडियम के अंदर क्या है बच्चों, ज्यादा है। इस वजह से असूलन अगर हम देखेंगे तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद क्या जी, फ्लोरीन। तो उसने यही पूछा है, नॉट करेक्ट, इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो प्यारे बच्चों चार्ली ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, ठीक वन होगा। ये नॉट करेक्ट ऑर्डर है क्योंकि Na+ हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर्ड विद F-। याद रखो, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इफ देयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो फिर आप उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लो बच्चों, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगी, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड वी नीड हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। और अगला आप देख लें बच्चे, नियॉन है। नियॉन जो है वो नोबल गैस है और हमेशा नोबल गैस जो होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, फ्लोरीन। ठीक है जी, एज कंपेयर्ड विद क्या है जी, फ्लोरीन। ओके बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने बच्चों चार्ली ऑप्शन लगाया है तो मेरी तरफ से वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं जी आपके, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे बच्चों। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कहता है कि द फर्स्ट 6 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, 4 एलिमेंट्स की A to D जो है वो गिवन है, 6 आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चे 6 आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, व्हेन वी रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड करेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड करेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। विच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी ग्रुप थर्ड A? बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप बच्चों थर्ड A से बिलोंग कर रहा है। देखिए बच्चे ये भी बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यू है, लेकिन अगर कंसेप्ट होगा तो बहुत आसान लगेगा आपको। देखें, हम जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बच्चों, वहां वो कहां से करते हैं बच्चों, वैलेंस शेल से करते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करते हैं बच्चों, वैलेंस शेल से। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चों, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, इनर शेल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इससे है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो क्या होगा जी, हम जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये आसानी से क्या कर सकेंगे बच्चे, रिमूव करेंगे। जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जब सेकंड रिमूव करेंगे तो इट इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या कहोगे बच्चों, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब सेकंड रिमूव करेंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब बच्चों हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो क्या करेंगे बच्चे, हमें निकालना पड़ेगा किससे बच्चों, यहां से, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहां से निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है बच्चे कि जो ग्रुप होता है वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल के ऊपर। इसका मतलब है जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा बच्चे, सेकंड A होगा। ठीक है जी, और उसके बाद है
विच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी अ ग्रुप, क्या है बच्चों, थर्ड ए। थर्ड ए में क्या होगा बच्चों, हमने देखना है कि अगर हमारे पास पहली तीन जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है बच्चे, वो कम होगी, और अगर हम चौथा इलेक्ट्रॉन जो है जब निकालते हैं तो वो बहुत ही यकदम जो है वो एक्सीड कर जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत एनर्जी क्या है बच्चों रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है क्या होगा, हमारे पास उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन का होना क्या है बच्चों जरूरी है। तो पहले वाली चेक करो बच्चों, यहां पे क्या है जी, पहला है जी 494 है, और 4 यहां पे देखें बच्चे, एक पहली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जनाब क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों हम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये 1000 में चले गए, तो इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर कौन सा है बच्चों, फर्स्ट ए है। सेकंड वाली को देखो बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, 736 है, 1450 है, और उसके बाद ये 1000 में चली गई, तो इसका मतलब है ये सेकंड ए से बिलोंग कर रहा है बच्चों, ठीक है। किससे बिलोंग कर रहा है जी, सेकंड ए से। थर्ड वाला देखो बच्चे, 1090-230, ठीक है बच्चों, ये इतना ज्यादा इसमें क्या है बच्चों, फर्क नहीं है जी। ये यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे 1090 है, यहाँ पे 230 है, इसका मतलब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जब तीसरी देखो बच्चों, तो वो कितनी हो गई जी, 46, ये हो गई बच्चे, यानी 4610 हो गई, यानी 1000 में चली गई। इसका मतलब ये तीसरा भी कोई नहीं इतना ज्यादा फर्क। फिर ये देखें जी, चौथा हो गया, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चों, फर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चों, फोर्थ ए से क्या है बच्चों, बिलोंग कर रहा है। और डेल्टा ऑप्शन देखें जी, आप इसको जरा खुद चॉइस करो बच्चों कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा है। शाबाश, खुद करें, शाबाश, इसका ग्रुप नंबर कौन सा है जी, गौर करें, शाबाश, कौन सा ग्रुप नंबर है। हाँ जी, तो देखें जी बच्चे, आपने अंदाजा किया कि इसका कौन सा ग्रुप नंबर है। देखें बच्चे, 14 है, फिर उससे डबल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटीड हो गया, फिर और ज्यादा एक्सटीड हो गया बच्चों, और ज्यादा एक्सीड हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने आसानी से रिमूव कर दिए। उसके बाद देखें यकदम क्या हुआ बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई बच्चे, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा बच्चों, 5th होगा, ठीक है। तो अब तो इसका मतलब है कि कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से दिया बच्चों कि आपका कंसेप्ट को क्लियर हो सके आपका, ठीक है। कहीं ना कोई आपने ऑप्शन जरूर इसमें लगाया होगा, तो अगर बच्चों आपने कोई ऑप्शन इसमें लगा दिया है तो यू आर रॉन्ग। इसका मतलब है हम एक ई ऑप्शन लिख देते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा बच्चे, नन ऑफ अबाउट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इस क्वेश्चन के बाद आपके जो है जो कंसेप्ट हैं बच्चे बहुत अच्छे हो गए होंगे, ठीक है जी। तो याद रखना है बच्चे, इस तरीके से हम ग्रुप भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, सुपर क्वेश्चन है बच्चों, सडन क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है बच्चों। सडन आयोनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो देखें जी, इसका क्वेश्चन भी वही वहीं से रिलेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसके मुतालिक भी आपसे वो पूछ सकता है बच्चों। तो अल्फा ऑप्शन देखें 1s2, देखें बच्चे ये 2p आउटर मोस्ट शेल है, एक करें, दो करें, तीन करें तो कोई नहीं बच्चे, उसी शेल से हमने रिमूव करना है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास क्या है जी, 3s है, पहला इलेक्ट्रॉन हमने s से रिमूव किया, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो इनर इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। तो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की, इसकी क्या होगी बच्चे, जो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इसकी सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या होगी बच्चों, ग्रेटर होगी। अब जनाब देखें जी, ये है जी, इसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमने आउटर मोस्ट शेल से किए, जब हमने थर्ड रिमूव करने की कोशिश की तो वो यहां से रिमूव करेंगे, इस वजह से इसकी थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। और इसका मतलब है उसने थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछी है कि सडन चेंज किस में आएगी, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन होगा। अब बताएं बच्चे, डेल्टा क्यों नहीं है, शाबाश, खुद सोचें, डेल्टा क्यों नहीं है। सही है, तो अगर तो आपने आंसर दिया कि सर 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, उसके बाद जो सेकंड है तो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेटर हो जाएगी, तो यू आर राइट बच्चे, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है बच्चों। अगर आपने चार्ली ऑप्शन लगा दिया है तो ठीक है जी।
तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड इज। जी बच्चे ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो याद रखो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है बच्चों वो कौन सा करेक्ट होगा जी, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है बच्चों, नोबल गैसेस की। ठीक है, जिसका मतलब है नियॉन जो है ये नोबल गैस है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी, उसके बाद किसकी होती है बच्चे, आपको पता है पीरियड्स में क्या होता है बच्चों, पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजेंटल रोज। क्या होती हैं बच्चे, हॉरिजेंटल रोज। इसके लिए पाकिस्तानी फार्मूला क्या था मेरा, एरो वाला फार्मूला। देखिए जो लेफ्ट से राइट की जा रही होती है आयोनाइजेशन क्या होती है बच्चे, हॉरिजेंटल रोज। इनको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे, पीरियड। पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। किसमें बच्चों, पीरियड्स में। जबकि अगर हम ग्रुप्स में आते हैं बच्चों, ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। तो इसमें भी एरो लगाओ जो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहे होते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल क्या होगी बच्चों, कम होगी। एंड वी नीड लेस एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। लेकिन केमिस्ट्री इज ऑलवेज एक्सेप्शन। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होती रहती हैं। तो इस वजह से बच्चे ये मैं आपको बता रहा हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखो। नोबल गैसेस का तो ज्यादा है। उसके बाद जनाब यहाँ पे देखें, ये जो होता है ना बच्चे फिफ्थ ए वालों का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, 6A। याद रखना है ये सेकंड और थर्ड पीरियड में दोनों में मैं बता रहा हूं कि फिफ्थ ए वालों का ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विद 6A। तो इसमें फिफ्थ ए में कौन सा आता है बच्चों, नाइट्रोजन आता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, फास्फोरस आता है। 6A में कौन सा आता है बच्चे, ऑक्सीजन आता है। और क्या आता है बच्चे, सल्फर आता है। तो याद रखो नाइट्रोजन और फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद ऑक्सीजन एंड सल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, हाफ फील्ड है। और जो हाफ फील्ड होता है वो क्या होता है बच्चों, ज्यादा स्टेबल होता है। नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखते हैं बच्चों, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s, यहाँ पे क्या होता है बच्चे 2px, यहाँ पे 2py, और क्या होता है बच्चे 2pz। दो इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3। पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। 3 आ गए तो इसका मतलब हाफ फील्ड, जो हाफ फील्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा एक और जो एक्सेप्शनल केस जो आपने याद रखना है बच्चों, याद रखो ये जो सेकेंड ए वाले होते हैं बच्चों, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या होता है बच्चे, थर्ड ए वालों की क्या होती है बच्चों, कम होती है। अब सेकेंड ए वाले में क्या आता है बच्चों, बेरिलियम आता है। उसके बाद क्या आता है, बेरिलियम के बाद क्या आता है बच्चों, मैग्नीशियम आता है। थर्ड ए वाले में क्या आता है बच्चे, ब्रोन आता है। उसके बाद क्या आता है, एल्युमिनियम। तो याद रखो बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, बोरोन एंड एल्युमिनियम। तो अगर बच्चे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो लाइक जरूर करना है बच्चे आपने। ठीक है जी, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं बच्चे, और कोशिश है मेरी कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर सेलेक्ट करें ताकि मुझे बहुत सारी दुआएं मिले बच्चों। ठीक है, तो आपकी दुआओं की असल जरूरत है बच्चों मुझे। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। तो अब आपने देख लिया बच्चों कि बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट 1 है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसके लिए एक और भी ट्रिक याद रख सकते हैं बच्चे, वैसे ट्रिक्स मैं बनाता रहता हूं तो याद रख लो बच्चे। तो हमारे पास क्या थी, लैला थी जी, वो बीकन हाउस में बड़े फन करती थी। ठीक है, बीकन हाउस में क्या थी, बड़े फन करती थी। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यही आपने याद रखना है। लेका क्या है जी, लेका बीबी बीकन क्या होता है, बीकन फनी। क्या है बच्चे, बीकन में क्या करती थी, फन करती थी। तो क्या हो जाएगा, बीकन फनी। लैला बीबी बीकन क्या है बच्चों, फनी। तो ये इसमें आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। लैला बीबी बेकन क्या थी बच्चे, बीकन बीकन क्या हो जाएगी बच्चे, फनी। तो ये भी आप जो है ट्रिक से आप जो है करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको बच्चे बहुत अच्छा लगा, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो गए, तो मेरे लिए दुआ जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।